स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल हम मध्यकालीन इतिहास की सिलेबस से संबंधित सारी मुद्दों पे बातचीत किया था और बताया था कि अगली वीडियो के साथ जैसे हम मिलते हैं तो हम लोगों की जो चलेगी वो मध्यकालीन इतिहास की जो पृष्ठभूमि जहाँ से बनता है उस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। यानी कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय और उसका विस्तार, क्योंकि भारत में मध्यकालीन इतिहास की जो शुरुआत होती है वो अरबों के आक्रमण से ही शुरू हो जाती है। तो ये अरब आक्रांता कौन थे जो भारत पर अटैक करने के लिए आए हैं? उन अरब आक्रांताओं को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये अरब आक्रांताओं का उत्थान या उदय वैश्विक धरातल पे कहां से हो रहा है और किन उद्देश्यों को लेकर के ये अपनी गतिविधियों को संचालित करते हुए भारतीय भौगोलिक सीमा को रौंदने की कोशिश करेंगे। उन सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो 7वीं शताब्दी के आसपास की ऐसी घटना घटित हो गई। 7वीं शताब्दी के आसपास की घटना घटित हो गई। हम इसको थोड़ा मैप के माध्यम से भी आपको बता देते हैं। यहाँ हम लोग ले लेते हैं भारत को। वैसे मैं जब भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ाऊंगा तो इस बात को और बेसब्री के साथ आपको बताऊंगा। ये सपोज करिए हमारा भारत देश है और इधर हम ले लेते हैं, इधर जगह कम, ऐसे बस समझिएगा, बस ऐसे आपको समझना है। यहाँ मैं ले लिया एक शहर, इस शहर का नाम मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ सऊदी अरब, ले लिया सऊदी अरब को, और इसको दो पार्ट में हम रेखाओं के हिसाब से डिवाइड कर दिए। नीचे वाले हिस्सा पे मैं लिख देता हूँ मक्का, यहाँ लिख देता मैं मक्का, और यहाँ लिख देता हूँ मदीना, यहाँ लिख दिया मदीना। अगर देखा जाए तो जो इस्लाम धर्म का उदय है वो इस्लाम धर्म का उदय जनरली दिखाई कहाँ से देता है? ये स्पेशल सऊदी अरब से ही दिखाई देता है और माना जाता है कि 7वीं शताब्दी के आसपास की ये घटना घटित हो रही है। जो अरब व्यापारिक मार्ग था वहाँ काफिलों का एक शहर रहता था जिसका नाम था मक्का। मक्का शहर का उदय हुआ था, जिस मक्का शहर में कुरैशी नामक जनजातियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था। और वो कुरैशी जनजाति, इतिहास के मुताबिक इस बात को कहा जाता है, मैं ये बात जरूर बोल रहा हूँ, इतिहास के मुताबिक इस बात को बताया जाता है कि वो जो कुरैशी जनजाति थे वो सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तमाम सारे मूर्ति पूजा में भी वे लोग विश्वास रखते थे। जो कुरैशी जनजाति थे, अगर कुरैशी जनजाति को समझना होगा तो आज का आप ऐसे समझ सकते हैं जो चिकन वगैरह या इत्यादि चीज काटते रहते हैं लोग, जो कुरैश चिकन साप आप देखते हैं, कुछ इस तरह की जातियों का वहां पे वर्चस्व देखा जाता था। ये कह सकते हैं कि जो मक्का शहर है वहां पे कुरैश जनजाति का वर्चस्व था। और कुरैश जनजाति का जो वर्चस्व था वहां पर, उसी कुरैश जनजातियों में कई सारी वंश परंपराएं चलती थी। उन तमाम सारे वंश परंपराओं में एक वंश था, उस वंश का नाम था कुरैश बानु हसीम वंश। उस वंश का नाम था, कई सारी वंश परंपरा उसमें संचालित थी, उसमें एक वंश का नाम आता है कुरैश बानु हाशिम वंश था। जिस वंश में रहने वाले बहुतों सारे लोग होंगे, हर वंश में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इस कुरैश बानु हाशिम वंश में भी बहुत सारे लोग थे। उसमें दो व्यक्ति को मैं पकड़ता हूँ, एक व्यक्ति को अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे और एक अमीना नाम की महिला थी। इस अब्दुल्ला व्यक्ति और जो अमीना जो महिला थी, यानी दोनों दंपत्ति के से एक औलाद उत्पन्न होते हैं, जिस औलाद का नाम रखा जाता है हजरत मोहम्मद साहब। उनका नाम रखा जाता है हजरत मोहम्मद। और यही हजरत मोहम्मद जी जो हैं, इन्हीं को इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी के आसपास इतिहास के अनुसार बताया जाता है। 570 के आसपास पैदा हुए जो हजरत मोहम्मद साहब थे, अगर देखा जाए एंशियंट हिस्ट्री को उठा करके, तो चाहे बौद्ध धर्म का उदय हो, चाहे जैन धर्म का उदय हो, या जितने भी धार्मिक आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर
कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को देखते हुए इन मुद्दों को अस्वीकार करने की अवधारणा चली थी और निसंदेह लोगों ने उस पर वार भी किया था और कई सारे धर्मों का उत्थान तो धार्मिक आंदोलनों के हुए रूढ़िवादी या परंपराओं को के अस्तित्व को नकारने के लिए हुआ था। इसका साक्षात उदाहरण आप देख सकते हैं, चाहे बौद्ध धर्म आया हो, कहां से आ गया, चाहे जैन धर्म आया हो, इन धर्मों का उत्थान उत्तर वैदिक काल के हुए तमाम सारे कुरीतियों को निपटारा करने के लिए, आडंबर, अंधविश्वास, यज्ञ, पाशुबल की निंदा, ऐसे तमाम सारे आडंबरवादी विश्वासों के हटाने के उद्देश्य से इन धर्मों का उत्थान हम लोगों ने देखा था। तो कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर बताई जाती हैं जो कुरैश बानु हाशिम वंश में रहने वाले अब्दुल्ला और अमीना दंपत्ति हैं, जिनके गर्भ से हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म हो रहा है, जिनका जन्म 570 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। कहा जाता है कि आगे चल करके अभी शुरुआती का जो समय है, ये शुरुआती के समय में तो ये ऐसे अपनी बचपना को ऐसे ही गुजारते हुए चले जाएंगे। आगे चल करके ये क्या करते हैं, एक खादिजा नामक, ये खादिजा जो थी ये विधवा थी, याद रखिएगा, ये विधवा थी, इनसे जा करके ये शादी कर लेते हैं और फातिमा नामक इनकी एक औलाद उत्पन्न होती है, एक पुत्री प्राप्त होती है, जिनका नाम ये फातिमा रखते हैं और इस फातिमा का वैवाहिक संबंध अली हुसैन के साथ कर दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि बचपन में इनकी लालन पालन कर्ता का जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है, वो लालन पालन कर्ता का सबसे ज्यादा श्रेय इन्हीं के चाचा को जाता है, जो अबू तालिब थे। जिस तरह से गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु होने के बाद उनकी लालन पालन कर्ता के रूप में जो आई थी, ढाई माँ के रूप में जो आई थी, वो उन्हीं की मौसी प्रजापति गौतमी आई थी। ठीक उसी तरह से इनका लालन पालन कर्ता करने का काम जो किए वो अबू तालिब किए, जो इनके चाचा जी थे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन बात यहीं से कुछ आगे अब बढ़ने की कोशिश करेगी, जो एक ऐतिहासिक स्वरूप को प्रदान करती है, जहां से हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म का विस्तार धीरे धीरे होने लगेगा और वो इस्लाम धर्म का विस्तार कई सारे विदेशी आक्रांताओं के हाथों से होना शुरू हो जाएगा। इस मुद्दे पे डालते हैं हम लोग प्रकाश। माना जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब जी जो थे, ये शुरुआती दिनों में ये अल्लाह के बहुत भक्त आदमी थे और ये स्वयं को अपने आप को अल्लाह का पैगंबर घोषित करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह का पैगंबर ये घोषित अगर करना चाहते हैं तो इस बात को मानेगा कौन? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर समाज में कोई नई परंपरा को लेकर के लॉन्च करने की कोशिश करता है तो समाज के जो लोग होते हैं वे लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी, और एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को प्रूफ की जरूरत होती है, कुछ तत्वों की ऐसी जरूरत होती है जो तत्व उनको इस बात में विश्वास दिलाने का काम करे कि वास्तव में वो व्यक्ति सही कह रहा है। इस चीज को विश्वास दिलाने के लिए हजरत मोहम्मद साहब मक्का के लोगों के बीच ये कैसे विश्वास दिलाएं कि अल्लाह जो है वो उस अल्लाह का मैं दूत हूँ, पैगंबर हूँ, और अल्लाह जो कह रहा है वो हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा है। इस बात को कैसे कहें? अगर कहेंगे तो मक्का स्वार्थी लोग जो होंगे वो तो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे नहीं। यही कारण है कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे, इन्होंने इस बात को विश्वास दिलाने के लिए 40 वर्ष की अवस्था में मक्का में ही एक हीरा नामक गुफा था, यहाँ से ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपने आप को अल्लाह का पैगंबर घोषित करते हैं, यानी कि स्वयं को ये अल्लाह का पैगंबर घोषित कर देते हैं। और अल्लाह का पैगंबर घोषित करने के बाद हजरत मोहम्मद साहब अपने ज्ञान प्राप्ति वाले सारे तत्वों को मक्का के लोगों के बीच उस बात को कि विस्तारित करना चाहते हैं कि वास्तव में इस्लाम जो धर्म है, जो अल्लाह है, उसमें विश्वास रखना ही परम सत्य है। इस बात को विश्वास दिलाने के लिए मक्का के लोगों के पास जाकर के इन बातों को जैसे छेड़ते हैं, मक्का स्वार्थी जो लोग थे वो इनकी बातों को बिल्कुल नकार देते हैं। और तो और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हजरत मोहम्मद साहब पे वो नफरत जताने का काम करते हैं, और हजरत मोहम्मद साहब जैसे उस नफरत को देखते हैं
तो वो मक्का से अपने जीवन को बचा करके सीधे मदीना चले जाते हैं। यानी कि मक्का से ये काम शुरू हो रहा है और ये चले गए मदीना में। जो मक्का से मदीना में ये जा रहे हैं, जगह का जो स्थानांतरण करते हैं, इस जगह के स्थानांतरण को ही इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और ये घटना घटित हुआ था 24 सितंबर 622 ईस्वी के आसपास। 24 सितंबर 622 जो पवित्र दिन के रूप में इस्लाम धर्म का माना जाता है, वो हिजरी संवत उसको कहते हैं हम लोग। और वो हिजरी संवत का घटना कब घटित हुआ? जब इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद मक्का के लोगों के बीच अल्लाह की बातों को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने आप को अल्लाह का पैगंबर घोषित करके उन्हें दिशा निर्देश देने की कोशिश करते हैं। तो मक्का के जो लोग थे वो इनकी बातों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं और वो किसी तरह से अपनी जान बचा करके मक्का से क्या करते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। वो मदीना चले जाते हैं। मक्का से जो मदीना जा रहे हैं, ये जगह का जो स्थानांतरण कर रहे हैं, स्थान की स्थानांतरण को ही इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जो घटना घटित हुआ था 24 सितंबर 622 ईस्वी को ये घटना घटित हुआ था। जैसे मदीना में जाते हैं तो यहाँ पे आकर के जब लोगों को ये अपना एक तरह से कह सकते हैं उपदेश दिए या अपनी बातों को प्रचारित करना चाहे, तो मदीना के जो लोग थे वो हजरत मोहम्मद साहब की बातों को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे हजरत मोहम्मद साहब की बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे एक तरह से धरती पर वैश्विक धरती पर, मैं इस बात को इतिहास के मुताबिक बता रहा हूँ, इसमें कोई रूढ़िवादी आडंबरवादी बातों को मैं व्यक्त नहीं कर रहा। धरती पर देखा जाए तो इस्लाम जैसे एक नवीन धर्म का उदय हो जाता। उसके पहले क्या था क्या नहीं था, इस मायने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरा ताल्लुकात नहीं है। मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा रहा हूँ कि मदीना में जैसे वो आकर के प्रसारित करने की कोशिश करते हैं, तो मदीना के लोग उनकी बातों को स्वीकार कर लिए। और स्वीकार करने के बाद ही देखा जाए तो मदीना में एक नए पैगंबर जी का उत्थान हो जाता है। वो थे हजरत मोहम्मद साहब, जो अल्लाह के परम भक्त आदमी माने जाते थे। कहा जाता है कि जैसे मदीना के लोगों ने स्वीकार कर लिया, अब इस्लाम एक नवीन धर्म के रूप में उदय हो चुका है। अब इस्लाम धर्म को विश्व के कोने कोने तक किस तरह से प्रचारित किया जाए, उसका उत्थान करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाए, उसके बारे में जो हजरत मोहम्मद साहब की बातें थी, उन बातों को लेकर के विश्व के तमाम सारे देशों में उसका प्रचार प्रसार किया गया था। और वो प्रचार प्रसार जो हुआ था वो स्पेशल इस्लाम धर्म के प्रचार के रूप में ही जाना जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं, छोटी सी बात में बस ये कह सकते हैं कि जो हजरत मोहम्मद साहब मक्का में इस्लाम धर्म के उदय का, वो इस्लाम धर्म को लाना चाहते थे, अल्लाह के भक्त अपने आप को साबित जो कर रहे थे, जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर घोषित कर रहे थे, जिसको मक्का के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मदीना के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। वो मदीना से क्या होता है, इस्लाम धर्म की बातों को, हजरत मोहम्मद साहब की बातों को, उनके द्वारा लिए गए ज्ञान भरी बातों को वैश्विक धरातल के तमाम सारे देशों में प्रचारित करने की कोशिश किया गया। चाहे सीरिया हो, ईरान हो, तुर्की हो, ऐसे तमाम सारे देशों में क्या किया गया, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया गया था। भारत पे जो हम लोग अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे वो कहीं यहीं से शुरू हो जाता है। जो प्रचारवादी नीतियां यहाँ से शुरू हो जाती हैं विश्व के चारों तरफ, जो प्रचार करने के लिए लोग निकलते हैं, चाहे ईरान, तुर्क, चाहे जितने सारे देशों में, ये प्रचार वाली नीति धीरे धीरे किधर चली आएगी, ये धीरे धीरे भारत की तरफ अग्रसित हो जाएगी। और भारत की तरफ अग्रसित होने वाली जो प्रचारित करने वाले जो लोग थे वो अरब व्यक्ति थे, अरब के लोग थे। और अरब के लोग जो आकर के यहाँ इस्लाम धर्म को प्रचार करना चाहते थे, अपना मेन इंटेंशन लेना और यहाँ की धन दौलत को लूटना, वो व्यक्ति कोई और नहीं थे, वो अरब थे। इसीलिए हम लोगों के भारतीय मध्यकालीन इतिहास की जो शुरुआत होती है वो भारत पर अरबों के आक्रमण से ही शुरू हो जाती है। वो केवल इस्लाम धर्म के इंटेंशन को लेकर के नहीं आए थे कि हमें इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, अपितु इस बात को भी कहा जा सकता है कि उनके आने का नजरिया जो था वो भारत की धरती को लूटना भी था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत पे अरब आक्रांताओं का आगमन हुआ था।
तो ये बात हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। अभी हम इस्लाम धर्म को लेकर के कुछ बातों को आपको बताना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारी बातों को अगर लेकर के चला जाएगा तो शायद वो हाइपोथेट हो जाएगा, और धर्म परंपरा के हिसाब से शायद वो बात सही या गलत चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उस पे आडंबरवादी बातों को भी उठाया जा सकता है। इसलिए केवल हम उन तत्वों पे ही बहस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए लाभदायक है, जहां से सवाल आने की संभावना बन सकती है। बस उन्हीं तत्वों को हम लेके चलेंगे। बाकी धर्म से रिलेटेड किसी मुद्दे पे हम यहाँ बात छेड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो बात अराजक तत्व के रूप में भी आ सकती है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ये भारत देश है, हर धर्म को रहने की आजादी यहाँ दी गई है। आप स्पेशल अनुच्छेद 25 से 28 भी पढ़ते होंगे, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बातचीत की गई है। तो हम कौन होते किसी धर्म पे हस्तक्षेप करने वाले या उस धर्म की बातों को लेकर के किसी और स्तर से बताने वाले। इसलिए मैं उन मुद्दों पे आपसे बातचीत नहीं करने वाला हूँ। बहरहाल अगर देखा जाए तो मदीना से जैसे धर्म का प्रचार हो जाता है, हजरत मोहम्मद साहब की बातों को प्रचारित किया जाता है, इस्लाम एक नए धर्म के रूप में आ जाता है। हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। पैगंबर मतलब दूत, यानी कि अल्लाह के वो दूत हैं। अल्लाह जो कोई भी कह रहा है पैगंबर मोहम्मद साहब जी से कहेगा और वो लोगों तक कहेंगे। लोगों की बात जो होगी पैगंबर साहब से कहा जाएगा, पैगंबर साहब सीधे मैसेज को कहाँ पहुंचाएंगे, हजरत मोहम्मद साहब के। इस तरह की कुछ अवधारणाओं का विस्तार हो चुका था। हजरत मोहम्मद साहब जी जो थे वो अपने जीवन काल के अंतिम चरण तक जाते जाते ऐसा माना जाता है कि 632 ईस्वी के आसपास इनकी देहावसान हो जाती है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मरने के बाद हजरत मोहम्मद साहब जी का उत्तराधिकार कौन होगा, वो किसी भी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकार घोषित नहीं किए थे। यही कारण है कि हजरत मोहम्मद साहब के बाद उनकी सारी दी गई गतिविधियों को कौन संचालित करेगा, किसके नेतृत्व में संचालन किया जाएगा, ये एक मुद्दा विवाद की बन गई। और इस मुद्दे के समाधान करने के लिए क्या किया गया, मदीना में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जिस मदीना से इस्लाम जैसे धर्म का उत्थान होकर वो पनपने का काम कर रहा है, उसी मदीना में एक जनसभा बुलाया गया। और उस जनसभा में अगर देखा जाए तो ये कहा गया कि हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकार के रूप में आएंगे वो व्यक्ति खलीफा कहलाएंगे, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हुए वो खलीफा हुए। हम इस बात को फिर कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकार घोषित नहीं किए थे। ये बात साबित कहां से होता है, तो कहेंगे मदीना में हजरत साहब की मृत्यु के बाद मदीना में एक जनसभा बुलाया जाएगा और उस जनसभा के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार कौन होंगे। लेकिन इतना जरूर साबित हो गया था कि जो उत्तराधिकार होंगे वो खलीफा कहलाएंगे, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और पहला खलीफा जो इसमें बनने का काम किए थे वो उमैयद वंश का एक व्यक्ति थे जिनका नाम अबू बकर बताया जाता है। ये अबू बकर जो थे ये हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार के रूप में आने वाले पहले खलीफा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका चयन कौन करेगा ये हजरत मोहम्मद साहब नहीं किए हैं, ये मदीना की के जनसभा में उपस्थित वहां के लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया। और इस उमैयद वंश से लगभग टोटल 18 खलीफा हुए। सबके सब सवाल पूछे गए हैं, सारी बातों को आपको याद रखना है। हमने अभी बताया धर्म से जुड़ी कोई मुद्दा लेके नहीं आएंगे, केवल सवाल के नजर से ही बातों को कह के अपनी बातों को विराम देने वाला हूं। इस वंश में देखा जाए उमैयद वंश में टोटल 18 खलीफा हो रहे हैं। और इसमें सबसे नामी बात तो ये हम लोगों को पढ़ना है जहां से इस्लाम धर्म अपनी बातों को लेकर के मतभेद की स्थिति में आ जाता है। और मतभेद की स्थिति में आकर के इस्लाम धर्म भी दो वर्गों में विभक्त हो जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा था श्वेतांबर और दिगंबर, वहां भी मतभेद की स्थिति आई थी। जिस तरह से हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था हीनयान महायान, वहां भी मतभेद की बात आई थी। तो धर्म से जुड़ी बातों में जब धर्म के गुरु ही आकर के उसमें आडंबर फैलाने का काम करेंगे,
या सत्ता को हाथ में ले करके अपने आप से उसको संचालित करने की कोशिश करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। धरती का कोई भी आप काम करेंगे, अगर मतभेद की जहां भावनाएं आती हैं तो विखंडन होना और विनाश होना तो तय होता है। इस बात की गवाही तो इतिहास भी देती है। चाहे आज की परिस्थिति हो या सदियों में गुजरे हुए ऐतिहासिक परिस्थिति हो, हर जगह मतभेद की अवधारणा विनाश और विखंडन को ही जन्म दिया। जो उमैयद वंशी अबू बकर थे, ये अगर देखा जाए तो उमैयद वंश में टोटल 18 खलीफा होंगे। इसमें चौथा जो खलीफा आते हैं उनका नाम बताया जाता है अली हुसैन। ये अली हुसैन कोई और नहीं थे, यहाँ मैंने लिखा है ये मोहम्मद साहब जी के ही दामाद के रूप में थे। अली हुसैन जैसे आते हैं तो अली हुसैन के दिए गए जो नीति थे वहां कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो विवादात्मक बात आ जाती है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब की बातों पे कहीं ना कहीं वो कटाक्ष करने की कोशिश किए थे। और समाज के लोगों के बीच में अगर कोई कितना भी अच्छा आदमी हो, अगर वो व्यक्ति अपने मार्ग का अनुसरण करके समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है और कुछ चंद व्यक्ति अगर उसकी अवहेलना करने लगते हैं तो अवहेलना करने वाले व्यक्ति का भी समर्थन करने वाले कुछ लोग चले जाएंगे और समाज जो होगी वो दो वर्गों में विभक्त हो जाएगी। ये अलग बात है कि अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छे लोग रहेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे, और बुरे व्यक्ति के साथ कम लोग रहेंगे, ये अलग बात है। लेकिन मतभेद की स्थिति विखंडन और विनाश को पैदा करती है, ये जाहिर सी बात है। चौथे खलीफे जो हुए थे अली हुसैन, अगर देखा जाए जैसे मरते, इनके मरने के बाद इनका कुछ दिया गया स्टेटमेंट था। हजरत मोहम्मद साहब जी का भी दिया गया कुछ स्टेटमेंट था, और ये दो तरह की जो स्टेटमेंट का जन्म हो जाता है वही जन्म इस्लाम धर्म के विखंडन को जन्म दे देता है। यानी कि देखा जाए कि इनके मर जाने के बाद इस्लाम धर्म जो था वो दो वर्गों में विभक्त हो गया। एक वर्ग जो था वो सुन्नी मत के अनुयायी थे और दूसरा शिया मत। ये जो सुन्नी मत थे ये हजरत मोहम्मद के बातों को पालन करते थे, और जो शिया मत के थे लोग ये अली हुसैन जी की बातों का पालन करते थे। इस्लाम धर्म दो वर्गों में यहाँ विभक्त हो जाता है, जिसमें हजरत मोहम्मद के अनुयायी जो हैं वो अपने आप को सुन्नी मत के अनुयायी मानते हैं, अली हुसैन के जो अनुयायी थे वो शिया मत को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इस्लाम धर्म दो वर्गों में विभक्त हो जाता। इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैगंबर साहब थे, इनके जन्मदिन पे आज हमारे इस्लाम धर्म से जुड़ने वाले जो भाई लोग हैं वो एक बहुत ही लोकप्रिय त्योहार मनाते हैं, जो ईद ए मिलाद उल नबी त्योहार मनाते हैं। ये संभवतः पैगंबर साहब जी के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ही ईद ए मिलाद त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, जो इस्लाम धर्म का बहुत ही लोकप्रिय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो मोहम्मद साहब जी थे उनकी जीवनी को लिखने का जो काम किए थे वो इब्न इंसाक थे, जो उन्होंने उनकी जीवनी को लिखा था। इस्लाम धर्म का सबसे मूल स्रोत अगर कोई आपसे पूछता है तो कहिएगा कुरान था। ये कुरान इस्लाम धर्म का सबसे मूल स्रोत के रूप में आता है, जो मोहम्मद साहब के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। वो लेखक कला के रूप में तो नहीं थे, लेकिन उन्हीं की दी गई बातों को कुरान के रूप में दर्ज कर दिया गया। दूसरी स्रोत के रूप में अगर इस्लाम धर्म का देखा जाए तो जो दूसरा स्रोत आता है वो हदीस आता है। ये इस्लाम धर्म का दूसरा स्रोत है जो मूल ग्रंथ के रूप में काम करता है, और कुरान और हदीस दोनों को मिलाकर ही शरीयत का निर्माण कर दिया गया है। आज के जो हमारे इस्लाम धर्म के भाई लोग हैं ज्यादातर शरीयत की बातों को लेकर के चलते हैं। चाहे 3 तलाक की मुद्दा उठा था भारत सरकार के द्वारा, यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ते हैं आप लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो वर्णित है, तो जो यूसीसी का मुद्दा उठा था, शरीयत का कानून, जो जिहाद का नारा पे मुद्दा उठता है, ऐसे तमाम सारे मुद्दा उठते रहते हैं। तो शरीयत के मुताबिक हमारे इस्लाम भाई के लोग कहते रहते हैं कि शरीयत का अवहेलना हो रहा, उल्लंघन हो रहा है, या ऐसी बातें हैं। वो शरीयत का निर्माण कुरान और हदीस के अनुसार शरीयत का निर्माण किया जाता है। जो खलीफा थे लोग, ये खलीफा जो थे जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार के रूप में आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास लेते समय, विश्व इतिहास की क्लास लेते समय हम बताएंगे। जो मुस्तफा कमाल पाशा आएगा तुर्की का, ये खलीफा पद के अस्तित्व को क्या करता है, आगे चल करके समाप्त कर देता है।
इस प्रकार मेरा बताने का बस इंटेंशन इस्लाम धर्म का उदय था। उदय तो मैंने बता दिया, विस्तार बताना था, लेकिन ये 2-4 बातें और इसमें जोड़ दिया। विस्तार कैसे होगा, मैं फिर अपनी बात को कवर कर रहा हूँ। मक्का से इस्लाम धर्म का उदय देखा जाता है, मदीना में जाकर इस्लाम धर्म का उदय हो ही जाता है। मक्का से मदीना की घटना हिजरी सम्मत हुई और मदीना के बाद इस्लाम धर्म को प्रचारित करने के लिए चारों तरफ लोगों ने फैलाया इस बात को, और वही फैलाव को लेकर के वो भारत की धरती की तरफ आएंगे, और भारत की धरती पे जो आएंगे वो कोई और नहीं होंगे, अरब होंगे। इसलिए हम लोगों का जो टॉपिक शुरू हो जाता है वो भारत पर अरबों का आक्रमण टॉपिक शुरू होता है। हमें बस ये बताना था, इसलिए इतनी सारी बातों को मैं बताते हुए आया हूँ। भारत पर अरबों का आक्रमण हम लोगों का मेन पढ़ाई यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो हम अरबों का आक्रमण अगर आपको बताते तो ये अरब कहाँ से आए हैं, ये हो सकता है आपके मन में एक भ्रांति बना रहा था, इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर दिया कि ये अरब कहीं यहीं से चल के आ रहे हैं। और ये अरब जब आएंगे भारत पे तो इनका उद्देश्य क्या होगा, भारत की धन दौलत को लूटना, साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना, उनका मेन उद्देश्य को लेकर के आएंगे। ये तो इतनी सारी बातों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें कोई धर्म से जुड़ी इधर उधर की बात मैंने नहीं किया है। जो सवाल के नजर से है उन मुद्दों पे मैंने आपसे बातचीत किया है। आगे जो मेरी क्लास लगती है उस अगले क्लास के साथ जैसे हमारी आपकी मुलाकात होती है, उसमें मेरी जो पहली टॉपिक चलने वाली है वो टॉपिक मेरा चलेगा भारत पर अरबों का आक्रमण। और अरबों के आक्रमण को बताने के बाद मैं बताऊंगा आपको भारत पर तुर्कों का आक्रमण, और तुर्कों के आक्रमण के बाद तो देखा जाएगा अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, और गोरी के बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत को बना दिया जाएगा, जहां हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसे वंश परंपराओं को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इतनी सारी बातों को आप कवर करते चलिएगा। बाकी अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मेरा गुजारिश है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर साथ ऐसे देते रहेंगे तो निस्संदेह मैं पूरी कड़ी मेहनत के साथ अपने कंटेंट को लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराता रहूंगा, जो आपके भावी भविष्य के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। तो इतनी सारी बातों को कवर करिए। मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में भारत पर अरबों के आक्रमण के साथ। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।